और अब बात बागेश्वर धाम की। जी हां, दिव्य दरबार और 121 चमत्कार, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार आप कई दिनों से देखते और सुनते आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार की कहानियों के साथ आपने बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी देखी जो चमत्कार और साइंस के बीच तर्क वितर्क की एक तरह से कोशिश दिखाई दे रही है। इन सब के बीच बाबा बागेश्वर में आज का दिन बेहद अलग है। आज धाम में 121 बेटियों का कन्यादान हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आज 121 चमत्कार हुए। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। बागेश्वर धाम में गुजी शहनाई, शुभ घड़ी आई। बाबा बागेश्वर का दरबार, गरीब परिवारों का उद्धार। 121 बेटियों का कन्यादान, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर सरकार के धाम में पुण्य काम। मंडल वर्सेस कमंडल के बाद बाबुल बाबा बागेश्वर वाली। बागेश्वर का दिव्य दरबार, बाबा के 121 चमत्कार। एक बाबा और उनके न जाने कितने रूप और उतनी ही संगीन इल्जामों की फेरी। खुद को सनातन का अलख जगाने का दम भरने वाले कथावाचक बागेश्वर वाले बाबा छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक चर्चा में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार है। यहाँ हर रोज भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है और बागेश्वर वाले बाबा अपने रंग में रमे रहते हैं। दिव्य दरबार के रहस्य, कथाओं से परे बाबा की ऊटपटांग बातें और तू तड़ाक वाले बुलंदी तेवर, जितने बागेश्वर वाले बाबा को विवादों वाला बाबा बना दिया। जो है एक पत्र में दरबार में पर्चियों का रहस्य, न टेस्ट, न रिपोर्ट, न मेडिकल हिस्ट्री, बस बाबा ने अपनी पर्ची में लिख दिया। बाबा का अरमान फरमान बन गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के नाम पर लोगों की समस्याओं को जान लेते हैं और उन्हें दूर करने का दावा करते हैं। उनके दरबार में हर दिन हजारों लाखों अनुयायी आते हैं। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को भेदभाव से ऊपर उठना होगा और जाति पाति को तोड़ना होगा। धाम में पुण्य काम, 121 कन्यादान, बेटियों का मान, उपहार का इंतजाम, निर्धन बेटियों का सहारा बना धाम। चमत्कार के लिए चर्चा में रहने वाला बागेश्वर धाम एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस बार इसका बाबा के चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बार बाबा ने 121 गरीब बेटियों के कन्यादान का प्रण लिया था, जो उन्होंने पूरा किया है। बागेश्वर धाम में कई दिनों से बागेश्वर धाम के बाबा की कथा चल रही है, उनका दरबार लग रहा है, लेकिन आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। और इस मुख्य द्वार को देखिए कि तमाम सेवादार और कार्यकर्ता इस सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए बागेश्वर धाम में 121 मंडप बनाए गए थे, जो हर तरह के साजो सज्जा से तैयार किए गए थे। इतना ही नहीं, इन गरीब कन्याओं के कन्यादान के बाद धाम की तरफ से लड़कियों की विदाई की रस्में भी निभाई गई, जिन्हें दहेज के रूप में घर बसाने के लिए उपहार के तौर पर 40 सामान दिए गए, जिसमें दूल्हा दुल्हन को श्री बाल मुकुंद, बालाजी सरकार विग्रह, रामचरितमानस, लहंगा चुनरी, सोने और चांदी की ज्वेलरी, कूलर, डबल बेड, सोफा सेट, कुकर, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, बर्तन सेट, गैस सिलेंडर और चूल्हा, इलेक्ट्रिक प्रेस, मिक्सर, वाटर हीटर, 32 इंच की LED टीवी, ट्रॉली बैग, फ्रिज, सफारी सूट, साड़ी 5 सेट, मेकअप बॉक्स और चूड़ी समेत कई कीमती सामान हैं। बाबा की माने तो लड़कियों को बहन और बेटी मानकर विदा करते हैं। कन्याओं को वो सब देते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है। बागेश्वर धाम में चौथी बार कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। ये कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से होती हैं या फिर अनाथ। बागेश्वर पीठाधीश्वर 2019 में 17 कन्याओं, 2020 और 2021 में 21 कन्याओं का और 2022 में 108 कन्याओं का विवाह कराया था। 2022 में जिन कन्याओं का विवाह हुआ था उनमें 12 ऐसी थी जिनके पिता नहीं थे।
वहीं एक लड़की ऐसी थी जिसके माता पिता दोनों ही नहीं थे। बागेश्वर धाम में विश्व कल्याण और हिंदू राष्ट्र की मनोकामना के लिए 9 कुंडियां अन्नपूर्णा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अब तक बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हो चुके हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बागेश्वर धाम में 121 बेटियों की जिंदगी में शहनाई गूंजी। 121 बेटियों की जिंदगी में शुभ घड़ी आई है। चलिए फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।